मैं आ रही हूँ एक बहुत ही शानदार पार्टी में। वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, इस बार मैं दिखाऊंगी शादियों के चल रहे सीज़न में बहुत ही मौज मस्ती सब देखने को मिलता है ना। एक बहुत ख़ास शादी में मैं भी आई हूँ जिसमें मुझे देख पा रहे हैं आप। और भी देखने के लिए और भी चीज़ें जानने के लिए देखिए मेरा सफ़र। और इस सफ़र को देखते देखते और चलिए मैं दिखाती हूँ पूरी वीडियो। जा रहे हैं, रास्ते में हैं, देखिए तेल भरवाने हैं। चाचा जी गए हैं आपको पैसा निकालने ATM से, आते हैं फिर चलते हैं। तो गाड़ी रोके हैं, अभी 2 मिनट के लिए खड़े हैं। ये देखिए कितना जाम है, कितनी गाड़ियों का मार लगा हुआ है चारों तरफ। इसी में निकलना है, पहुँचना है। लेट हो गया है, कई बार फ़ोन आ चुका है वहाँ से। ठीक है, चलते हैं। चलिए देखिए, और उसके पहले हमने ली सेल्फ़ी। बहुत सारी फ़ोटोज़ लिए हैं सेल्फ़ी के तौर पे। देखिए चाचा जी के साथ चल दी। अब कहाँ फंक्शन में जाना है वो तो था आगे वाला इंट्रोडक्शन, यानी कि उस खास थ्रिल क्या कहते हैं उसको, सस्पेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड नहीं आ रहा अभी। तो देखिए मैं चल दी घनी रफ्तार और बहुत जाम वाली सड़कों के बीच में चल दी। देखिए आगे पीछे आपको दिख रहा होगा कि जाम नहीं है, लेकिन रास्ते में बहुत जाम मिला है। इस तरह से करते करते मैं पहुंच रही, चाचा जी को भी हाय करने के लिए कही। तो चलिए चलती हूँ अब निकलते हैं। और देखिए आगे यहाँ बुद्धा एवेन्यू, यही वो लॉज है, यही वो होटल है जिसमें फंक्शन होने वाला है। किसका फंक्शन होने वाला है मैं आगे ज़रूर बताऊंगी। अभी मेरे साथ बस बने रहिए। और जैसे मैंने आगे दिखाया, ये हमने कर ली एंट्री। और ये देखिए थोड़ा बड़ा रिसेप्शन वगैरह का भी दिखा दूँ, ताकि ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देते हैं सब ना होटल वाले। तो इस तरह से देखिए अब मैं पहुंच रही हूँ अंदर। 2-4 ठे यहाँ भी अपना सेल्फी वगैरह लेते हुए चाचा जी के साथ आपके। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ और सारा रूबरू कराते हैं। ये मेरे छोटे वाले भैया हैं, है ना। तो इनसे मिलिए, इनसे 2-3 पिक्चर मैंने खींची कि थोड़ा निशानी रहेगी, बहुत दिन बाद मुलाकात होती है। मैंने कहा हाय करिए, कुछ हमारी ब्लॉग में आएंगे। तो भैया लोग हमारे मूडी हैं, मूड में आता है तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मूड में नहीं आता है। तो पीछे हमारी भाभी हैं, बड़ी भाभी श्री हैं, जो कि हमारे माँ के समान रही। बचपन में मुझे पोसी पाली, क्योंकि माता जी हमारी नहीं थी। 2.5-3 साल के रहे होंगे तभी माता जी एक्सपायर कर गई, इसीलिए सारा पालन पोषण इसी भाभी और भैया ने किया। और आगे चलिए और दिखाऊँ आपको। देखिए वही भाभी है, ये देखिए बच्चे का चुमावन और बेटी का आशीर्वाद, यही दुल्हन का आशीर्वाद। ये हमारी भाभी, छोटी भाभी, वही जो भैया थे उन्हीं की पत्नी और बहन है। एक और दीदी हैं हमारी। फिर हस्बैंड के साथ फ़ोटो लेते हुए चाचा जी के साथ। ये बाबू आ गया, एक दीदी की बेटी है, उन्हीं के बच्चा है। तो देखिए कुछ सारी सेल्फ़ी आपको दिखा दे रही हूँ इसलिए, ताकि ये बीच में कहेंगे कि आप बता ही नहीं, सेल्फ़ी भी लेते रहती हैं, फ़ोटो लेते रहते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए अब मैं आई तो थोड़ी सी लेट हो चुकी थी, और बच्चे का भरीछा और शायद तिलक, थोड़ा सा आप मोमेंट देखी, ऐसा नहीं कि नहीं देखी, भरीछा भी हो रहा था। देखिए क्योंकि उस टाइम इतने लोग आगे पीछे घिरे हुए थे कि मैंने उस टाइम फ़ोटो या वीडियो कुछ भी नहीं ले पाई। फिर जब मौका मिला, भीड़ छटी, तो पता चला कि चुमावन का समय आ गया था। चुमावन के समय देखिए बच्चे को उस समय तो कुछ पिक्चर्स ली गई, सभी लोगों ने पिक्चर ली। उसके बाद से एक समय आया गोद भराई का। तो ये जो लड़की की माँ है और ये मैं हूँ, सभी लोगों के साथ भीड़ में घिरे हुए आपको दिखाते हुए। देखिए ये हमारी दीदी है पीली साड़ी वाली, दुल्हन को आशीर्वाद दे रही हैं। फिर मैंने भी आशीर्वाद दिया, ये कुछ और लोगों ने दिया। इस तरह से बहुत से लोगों ने दुल्हन को आशीर्वाद दिया। पहले बेटे का देखे ना, यही हमारी दीदी है। अब मैं सस्पेंस आपसे तोड़ती हूँ। इसी दीदी के बच्चे का आज शुभ घड़ी है। बाकी लोगों को भी देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि जिसको जो लोग हमारे रिलेटिव देख रहे होंगे, रिश्तेदार देख रहे होंगे, वो पहचान लेंगे। और जो लोग अननोन हैं आप लोग, तो ऐसा सोचिए कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, है ना।
तो इस तरह से देखिए, इस एक बच्ची ने इतना शानदार डांस किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसका वीडियो लेने से देखिए, कई लोगों ने वीडियो लिया, कई लोग ले भी रहे थे, लेकिन मैं साइड से चूँकि बैठी थी पीछे इस बार, तो देखिए आगे कुछ लोग बैठ गए हैं, मैं पीछे सोफे पे बैठी थी। और थोड़ा सा देखा दोनों लेडीज़ के बीच में थोड़ा सा गैप था, उसी में मुझे जहाँ भी मौका मिलता था मैं वीडियो बना लेती थी। ये है दीदी की बेटी है और ये हमारी एक और दोस्त की बेटी है। इस तरह से मैं एक नज़र आपको घुमाऊं तो चारों तरफ लोग देखिए कैसे बैठे हुए हैं, सारे लोग हैं, नाते रिश्तेदार जानते ही हैं, शादी ब्याह में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन ये शादी नहीं थी बाबू वाला, ये एंगेजमेंट की पार्टी थी, है ना। तो ये यानी कि सगाई की थी, गोद भराई की थी और तिलक था, तो तिलक का भी था और बरीछा था। इस तरह से समझिए कि 3-4 प्रोग्राम थे जो एक साथ हो रहे थे और इसमें हमारी उपस्थिति दर्ज करानी थी। वैसे तो भीड़ भाड़ में सभी लोग अपने में रहते हैं, लेकिन खास लोगों को पहचान ही लेते हैं। तो उनमें से खास हमारी दीदी है भाई जी, उनके जो खास लोग आएंगे उनको तो भाई देखना ज़रूरी है। तो अब मैं उनके लिए खास हूँ कि नहीं हूँ क्या पता, लेकिन मैं तो खुद को खास ही समझती हूँ कि खास लोगों में अपना इंट्रोड्यूस करवाई और गई। इंट्रोड्यूस जहाँ करवाना पड़े वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं आता है। एक तरह से मेरे नेचर में आप लोग ये भी जान लीजिए कि अपनी पहचान जहाँ खुद करानी पड़े वहाँ जाना से फ़ायदा क्या। मैं कौन हूँ ये कौन बताएगा, हाँ मैं कौन हूँ ये दूसरा कोई बताए ना। इस तरह से देखिए, मैं आपको म्यूजिक नहीं दिखा रही हूँ, बच्ची ने डांस किया। हमारी एक फ्रेंड थी वहीं दीदी की पड़ोस की, काफ़ी दिन रहते चूँकि 10-15 साल मैंने भी रहा है, हम भी रही हूँ। मैं भी वहाँ पे क्या कहते हैं देवरिया में, तो रहते दीदी के ही अपना अड़ोस पड़ोस अगल बगल उनकी फ्रेंड सर्कल से कई लोगों से दोस्ती हो गई थी। तो चूँकि वो उन्हीं की बेटी है उसी में एक थी, तो ये लोग डांस स्टेप सीख के आई थी। डर लग रहा है कि मुझे भी ना कराने लगे लोग। तो इस तरह से समझिए कि डांस हो रहा, तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी बच्ची। उसके बाद से ये आया दुल्हन की बड़ी बहन है, ये बड़ी बहन और उनके हस्बैंड, इनकी बहन बहनोई है। इनका भी डांस खूबसूरत लगा। और उसके बाद से देखिए मैं यहाँ बैठे हूँ, पीछे हमारी भाभी लोग उनकी बहुएं हैं, वो लोग भी आई थी। बाद में बातें हुई, चूँकि लेट से थोड़ा मैं ही आई थी, लोग पहले से आ गई थी, तो बाद में बातचीत हुआ, फिर खाना पीना। ये देखिए अब एक समय आया जब दूल्हा दुल्हन के साथ यानी लड़का लड़की के साथ आ रहा है रिंग सेरेमनी करने। अब गोद भराई की रस्म हो गई थी और बरईछा और तिलक चढ़ गया था, तो अगला काम रह गया था रिंग सेरेमनी, यानी कि सगाई वाली अंगूठी एक दूसरे को एक्सचेंज करने की। देखिए दूल्हा दुल्हन आए, पीछे से बहुत सारे फिल्मी म्यूजिक बज रहे थे। तो चूँकि मैं फिल्मी म्यूजिक दिखाऊंगी आपको तो हमारे क्या कहते हैं ब्लॉग पे तो कॉपीराइट आ जाती है, कभी कभी स्ट्राइक भी मारने की धमकी देता है यूट्यूब। तो यूट्यूब के बहुत तिकड़मबाजी है बाबू भाई लोग। तो आपको यदि मन लगे मेरी बातों से तो देखिए ब्लॉग, और जिसको नहीं मन लगे सोचे कि बोरिंग बातें कर रही हैं, म्यूजिक नहीं सुनाए, तो इसके लिए तो सॉरी कहना पड़ेगा ना, क्योंकि कहाँ से म्यूजिक सुनाऊँ। म्यूजिक सुना दूँगी तो फिर तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, मेरे ब्लॉग बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। कई ऐसी कॉपीराइट वाली वीडियो अभी आप लोगों ने नीचे देखा ना, नीचे 4-5 ठे डाली हूँ, अभी 4-5 ठे बचे हैं जो कि मेरे 10-15 वीडियो पे कॉपीराइट मार दिया था यूट्यूब। तो सब पड़े हैं, बाद में दिखाऊंगी। लेकिन ताज़ा ये हुआ था बच्चे की रिंग सेरेमनी, तो मैं गई थी तो सोची कि भाई थोड़ा ताज़ा वाली चीज़ पहले दिखा देनी चाहिए आपको। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें आपकी वीडियो अभी पड़ी थी मेरी आपको दिखाने को, कई सारे प्रोग्राम हुए जो कि पता नहीं रिपब्लिक डे या और भी चीज़ें सब हुई थी घर पे, तो उसका भी फंक्शन था। लेकिन खैर दुल्हन ने दूल्हे को रिंग पहनाई ना, और सब हो हल्ला हो रहा है पीछे से, थोड़ा मोड़ा शायद आप सुन पा रहे हो, हल्की सी साउंड हम आपको दिए हैं, पता नहीं सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से रिंग सेरेमनी वाला एक्सचेंज हो गया रिंग, और दुल्हा दुल्हन। अब देखिए फिर से कैमरा वाले इतने लोग आ गए, और बेटे ने देखिए दीदी के बेटे ने दिया ये दुल्हन को गिफ्ट। फिर केक भी कटा, केक कटने समय देखिए शायद पता नहीं फ़ोटो नहीं ले पाए हम, देखिए और वो गिफ्ट किया।
पता चला मुझे बाद में, जब सभी लोग बोलने लगे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मैंने कहा कि केक तो कटा है लेकिन हैप्पी बर्थडे क्यों गलती से लोग बोल रहे हैं, क्योंकि तो रिंग सेरेमनी का केक है ना। तो हमारी दीदी ने बताया कि नहीं नहीं आज उसका बर्थडे भी है लड़की का। तो मैंने कहा ओ ऐसी बात है। तो देखिए कैसे मैं छुप छुप को वीडियो ले रही हूँ, कितना कम स्पेस है मेरे लिए। सभी लोग बार बार आके और जगह को छेक ले रहे हैं, मुझे लेना बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ क्लिप ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन अब बैठा है हम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, और हम लोगों ने भी गए, हम लोग फ़ोटो खिंचाए। देखिए बाकी लोग भी आ रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने। तो बच्चों का आशीर्वाद देते हुए फ़ोटो खिंचवाने का जो रीति रिवाज है ये भी सब एक है ही। तो लोग मेरा भी लिए, क्योंकि अब मेरा अब आपको कैसे दिखाऊं, अब तो कैमरामैन लिया ना, तो मेरे फ़ोटोज़ का ही लिए गए। मैं तो अपना फ़ोटो खुद ही बनाई, दूल्हा दुल्हन का ली, लोगों का ली, सबका ली। लेकिन किसी से मैं कह नहीं पाई कि मेरे फ़ोन से भी मेरे फ़ोटो ले लीजिए। तो और शायद इतनी भीड़ भाड़ में किसी को याद नहीं रहा। आप चलिए खाना खाते हैं। सब चीज़ें हो रही थी, दूल्हा दुल्हन बैठे थे, आशीर्वाद दिला रहा था। अब मैं खाना दिखाती हूँ कि क्या क्या खाने थे। तो एक नज़र मैंने सोचा कि आपको कैमरे से दिखाती चलो। देखिए कितने सारे वैरायटी है, जो लोग पहचान पाएँ अपनी चीज़ें, वैरायटी पहचानिए क्या क्या चीज़ें हैं। सारे लजीज भोजन थे। हाँ ये कह सकती हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब लजीज खाने थे ना। खाना पसंद आया जब मैं खाई तो देखिए अभी लेने चल रही हूँ। और यहाँ मैंने बच्ची से मांगा प्लेट। सभी लोग खड़े हैं, अपना अपना प्लेट ले रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। क्योंकि लाइन में खड़ा होना भी मेरी आदत नहीं है। ये भी मैं अपने थोड़ा सा इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहिए या ईगो कहिए, मुझे लाइन में खड़ा होकर प्लेट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई लोग कोई दे दिया तो ठीक है, ना तो भीड़ हट जाएगी, उसके बाद ही मैं ले पाऊँगी, ऐसा मेरा नेचर है। तो देखिए बच्ची ने दे दिए प्लेट तो लेने आ गई। और इतना सारा सामान देखिए इतना सारा सामान है जो कि मैं दिखा रही हूँ आपको क्या क्या खाई हूँ। ये देखिए छोटा आधा सा टुकड़ा ली हूँ रोटी का, थोड़ा से पापड़, 1-2 चम्मच चावल, और ये सब्जी रसमलाई करने के लिए सारी चीज़ें मैं ले ली हूँ, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच। अब इससे ज़्यादा मैं खा नहीं। लास्ट में पता चला कि वो भी मुझे छोड़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करती, लास्ट में चावल और रोटी थोड़ा बच गया। बाकी कोशिश की कि सारी चीज़ों को एंड कर दूँ। देखिए शुरुआत की मैंने केक से, छोटा सा केक था है ना, 2-2 चम्मच ही मैंने उससे कहा देने वाले से कि 1 चम्मच दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। लेकिन देखिए बाकी सारे लोग खा रहे हैं ना। मेरे आसपास भी ये 2 लोग बैठे थे, उनके रिश्तेदार लड़की वाले के उस तरफ के थे। मुझे नहीं पता था कि कौन था, मैंने खाली हाथ सीट देखी तो बैठ गए। देखिए उधर छोटे वाले भैया की हमारी बहू हैं, दिख रही हैं, उनको लगा कि वीडियो बना रही हो तो देख। तो इस तरह से देखिए लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को, दूल्हा दुल्हन को। और इधर मैं बैठी हूँ खाना खाने। ठीक है, तो चलिए इस तरह से खाना ख़त्म कर देती हूँ और अब चलती हूँ, खाना को दिखाती हूँ, चलने हूँ अब फिर से निकलने से। अब निकलने की तैयारी हो रही थी ना कि चलिए अब चला जाए। तब फिर वॉशरूम में आई, अपना हैंड वॉश की, और हो गया कि सबका विदाई वगैरह लेके अपनी दीदी से। और देखिए मैं बाहर आ गई, बाहर हाँ हो गई पार्टी। देखिए एक घर सुबह शाम होने लगी, 4:30 बज रहा है, 5 बजने वाला है। तो चलते हैं हम भी। ओके ख्याल रखिए, बाय बाय। गोरी गेट के अंदर की थोड़ा 1-2 और सेल्फी लिया जाए, फिर चल दिए हम लोग। आते आते शाम हो गई थी, 4 बज गई थी, और इतनी सारी गाड़ी। देखिए उधर की भीड़, हम लोग इस पार है, संयोग से इस पार का खुल गया था लाइन, तो हम लोगों की भीड़ इस बार जाम में नहीं फंसी। आते समय तो बहुत जाम में फंसी। फिर थोड़ी सी सब्जी ली मैं, यहाँ सब्जी मार्केट गुजरते हुए, चूँकि सब्जी भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने चाचा जी से कहा थोड़ा सा सब्जी ले लिया जाए। तो उसी बीच चाचा जी चले गए पान खाने। उनकी आदत तो जान ही रहे हैं आप लोग, हमेशा देखते होंगे वीडियो में कि पान बीड़ा खाए नहीं रहते हैं, हर समय मुंह भरे रहते हैं। मैंने बच्चों के लिए यहाँ से चाट बनवाई, क्योंकि बच्चों को कुछ ले नहीं पाई थी, बिटिया रानी हमारी आ नहीं पाई थी, बोली, और बाबू का पेपर था, तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए चाट पैक करा लिया। और इस तरह से
इस तरह से बेटे की सगाई संपन्न हुई। फिर आई घोड़ी पर चढ़ने वाला दिन, यानी शुभ विवाह। राम प्रणाम, कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक देखा ना आपने सगाई के बारे में। हमारे दीदी के बेटे की सगाई थी। सगाई में मैं गई, 10 को शादी थी, शादी में नहीं जा पाई, तो शादी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ ना, जो लोगों से मिली थी। तो देखिए और बच्चे को आशीर्वाद दीजिए अपने कमेंट में। दोनों की जोड़ी भगवान खूब चिरंजीवी रखें, बच्चे खूब खुश रहें, अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, है ना, और एक दूसरे से सही सलामत और प्रेम व्यवहार से रहें। ठीक है, तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको। रिसेप्शन पर गई थी, यानी बहू आगमन जब हुआ था, बहू आई थी, तो उसमें मरते धरते तबीयत ख़राब की वजह से समझिए कि शादी में नहीं जा पाई थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, एकदम बेड से उठने की हालत नहीं थी। इसीलिए इस पे दीदी हमारी नाराज़ भी हुई थी, जीजा जी भी नाराज़ होंगे। लेकिन अब आदमी ज़िंदा रहेगा तभी जा सकता है वाह भाई लोग। तो हालत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए नहीं गए। फिर थोड़ी सी हालत संभली, थोड़ा 2-4 दिन का रेस्ट था, उसके बाद से रिसेप्शन था। तो मैंने कहा कि चलो फीवर छोड़ दिया है तो दे आते हैं न्योता वगैरह। न्योता देने गई, रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी। दवा लेके गई थी, सोचे रात में और बिगड़ जाएंगे, फंक्शन में ठंड वगैरह लग जाएगी। बच्चों ने भी यही समझाया था कि मम्मी ठीक है, तबीयत नहीं हिला हुआ था। वो तो जाने देना नहीं चाह रहे थे कि बाद में चले जाना, लेकिन हमने कहा ठीक है मौके पर चले जाते हैं कैसे भी, इसलिए कपड़े वगैरह भी नहीं ले गए। चलिए दिखाती हूँ वहाँ पहुँची तो क्या हाल था और कैसा माहौल था, कैसा सब कुछ था। ठीक है, चलिए बने रही, ज़्यादा बात ना करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपना का भी। ओके, चलिए मेरे साथ तैयारी कर ली। अब देखने में लग रहा हुआ जा रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए ही, लेकिन सब सामान वामान है, निकाल रही हूँ। चलिए वहाँ पहुँच दिखाऊँगा। ठीक है, बाबू ले चल रहे हैं छोड़ने के लिए। तबीयत खराब के बावजूद भी चल रही हूँ, जरूरी नहीं रहता तो नहीं जाती। चलो बेटा सामान ले चल। बाबू देखिए निकाल लिए। स्वेटर नहीं पहनी थी उस टाइम, अभी पहन ली होगी, रास्ते में हवा लग सकती है ना, तबीयत ठीक नहीं है, जान ही रहे। हाँ बेटा देखिए बाबू इसको छोड़ेंगे, बस में बैठा के तब आएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। बाबू के साथ देखिए जाम में फंसी थी, उसके बाद से बहुत देर तक बस नहीं मिला, तो मैंने ऑटो से सफ़र करना शुरू कर दिया। काफ़ी दूर जाने के बाद से मुझे बस मिली, तो मैंने ऑटो को रोक के और फिर बस ले ली। फिर वहाँ से बस से तब चली देवरिया की ओर, क्योंकि हमारी दीदी देवरिया में ही रहती हैं। तो देवरिया के लिए बस से उतरी, तो फिर बच्चों के लिए समोसा ले ली, देखिए गरम समोसा, और ऑटो बुक कर ली। और यहाँ से सीधे मैं अब उनके घर पहुँचती हूँ तो दिखाती हूँ। अब आप देखेंगे मुझसे रिसेप्शन की चीज़ें, क्योंकि बीच में शादी थी, तो शादी में बहुत तबीयत ख़राब थी, जैसे कि आगे बताया ना, तबीयत ख़राब की वजह से मैं नहीं पहुँची। अब ये देखिए। चलिए मेरे ब्लॉग में कुछ बोलिए आप लोग। हालचाल बताइए अपना हालचाल। एकदम बहुत मस्त है, घर का माहौल अच्छा है, शादी की तैयारी चल रही है, अच्छा लग रहा है बुआ। देखिए दीदी आई हैं, बड़ी दीदी छोटी दीदी भी आई हैं, रिसेप्शन का सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अब दीदी आप भी तैयार हो जाइए, सब लोग आई है, यही बहुत अच्छा है। अभी तो सब कुछ कहेंगे, बुआ को खाना नहीं कुछ दिया कहेंगे। हाल चाल ही बता दीजिए। अरे आज यहाँ पे रिसेप्शन पार्टी है, सब लोग आए हैं, और क्या बहुत अच्छा लग रहा है। बुआ आई है तो और अच्छा लग रहा है, आई है तो और अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक। अपना कार्यक्रम संभालने में लगी थी दीदी, हमारी व्यस्त थी, और सभी लोग अपना इधर उधर अपना काम में व्यस्त थे। मैं भी सोची कि चलते हैं दूसरे रूम में, दुल्हन से अपना आशीर्वाद वगैरह ले। कुछ खाई हो तो? पापा फोन उस टाइम किए थे, की थी कपड़े के लिए, कह रहे थे क्या पहनेंगे। हम का कपड़ा के बताए, पापा के अपने नहीं बुझाती का पहने। बात देखिए, मैं वहाँ पहुँच रही थी, 2 एक सेल्फी था जो कि बस में कहा उसका
फिर हमने अपने भैया लोगों से कहा कि थोड़ा सा मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो उनका आशीर्वाद लेते हुए एक दो ठे फ़ोटो ले आया। फिर मैं यहाँ पहुँच रही हूँ देखिए। तो चलिए अब चलते हैं रिसेप्शन पार्टी में और आपको एंजॉयमेंट दिखाते हैं। देखिए आ गई, मैं गाड़ी से उतरी थी, चूँकि वो सब फ़ोटो नहीं ले पाए वीडियो उस टाइम में वो नहीं हो पाया था, कैमरा नहीं खोल पाई थी, सब थोड़ा सा बिजी रह गए थे, है ना। तो इस तरह से हम नाश्ता कर लिए। अभी दूल्हा दुल्हन नहीं आए थे, उसके पहले यहाँ आए हम लोग, तो कई लोग खाने में बिजी थे। कुछ पीछे देखिए अपने ही लोग हैं सब लोग। मैं कैमरा पीछे घुमाई कि देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ आगे वाली रो में, आगे वाली लाइन में बैठी थी। बगल में बहू बैठी थी हमारे भतीजे की पत्नी, और उधर सारा कितनी भीड़ है। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि चारों तरफ देखिए भीड़ है। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, उधर कुछ अपना कुछ लोग देख रहे हैं। इसी बीच देखिए लड़का आ गया, यानी बाबू आ गए बहू के साथ। तो अब सभी लोगों ने फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। मैं भी छोटा सा वीडियो बनाई और ये चलते हुए देखिए अब आ रहे हैं। धीरे धीरे आते जान ही रहे, कैमरामैन धीरे धीरे चलाते हैं, लोग फ़ोटो लेने के चलते धीरे धीरे चलता है। तो इस वजह से भी मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट आपको लगेगा। शायद म्यूजिक की नहीं वजह से कुछ सुनापन ज़रूर लगे आपको, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं फिर एक बार आपसे, क्योंकि जैसा कि मैं बताई ना कि यदि म्यूजिक दे देती हूँ थोड़ा भी तो हमारी वीडियो ख़राब हो जाती है और यूट्यूब तुरंत वार्निंग दे देता है कि इस वीडियो को या तो उड़ा दीजिए, नहीं तो हटा दीजिए, और नहीं तो म्यूजिक ख़त्म कर दीजिए, वरना मैं आपका चैनल बंद कर दूँगा। तो चैनल बंद करने की धमकी की वजह से मुझे म्यूजिक को भरसक बंद करना पड़ रहा है। तो देखिए बच्चा आ रहा है। अब चलिए मैं आगे की बात बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ, अपने शब्दों में सब बता रही हूँ। शादी रिसेप्शन और एंगेजमेंट का जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, आपने बता रहे रिसेप्शन की। शादी की कुछ पिक्स मैंने ली थी कुछ लोगों से, जो लोग वहाँ शादी में गए थे उनकी कुछ पिक्स ली थी, तो आगे चल के आपको दिखाने वाली हूँ। अभी देखिए रिसेप्शन में मैं आई हूँ, जो आंखों देखी देख रही हूँ उस चीज़ों से रूबरू कराती हूँ। तो इस तरह से बच्चे बैठ गए, देखिए एंजॉयमेंट का माहौल, कहने का मतलब पार्टी पूरे जोरों पे थी। और सारे लोग खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। आगे पीछे चारों तरफ मैं नज़र घुमाऊँ आपको, देखिए कैमरा को मैं आगे पीछे घुमा कर दिखाती हूँ। इसीलिए देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे झरना गिर रहा है, बच्चे ऊपर बैठे हैं और इस तरह से धुआं का ऐसा माहौल कुछ स्मोक का बन गया था वहाँ पे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो ली और आपको दिखाने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कितनी अच्छी चीज़ें लग रही हैं। फ़ोटो में और भी अच्छा आएगा जो वो वीडियोग्राफर जो बना रहा होगा। और अच्छा ये जोड़ी किसको किसको अच्छी लग रही है, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए भले इस जोड़ी के लिए, जोरदार ताली प्लीज। और मैं प्रणाम करना चाहती हूँ मेरे पिताजी आपका, और मैं चाहती हूँ देखिए कितना प्यारा जोड़ा है। और कहना तो उन लोगों को जब वीडियो बनाएगा तो पता चलेगा। जितना हो सकता था मैंने लिया। और इस तरह से देखिए गाने भी बज रहे हैं, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा था, भक्ति गीत से भरा था, कुछ और भी चीज़ें थी, उधर डीजे बज रहे थे, उधर खाने पीने का पीछे में था। तो वो मतलब इधर क्या कहते हैं हॉल था और उधर ओपन प्लेस में खाना पीना और भी था। लोग आशीर्वाद लिए जा रहे थे, मतलब दिए जा रहे थे दूल्हा दुल्हन को।
और मेरे कैमरे में कैप्चर होते जा रही थी उनकी तस्वीरें और वीडियोज़, है ना। तो इस तरह से मैं ये नहीं बताऊंगी कि किसकी वीडियो जो कौन पहचान, क्योंकि अपनी जान पहचान जो लोग होंगे वो तो खुद ही पहचान लेंगे पिक्चर देख के, और जो नहीं ना जानते हैं आप लोगों के लिए ये बस इतना ही जानना काफ़ी है कि भाई सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग दुल्हा दुल्हन को, कितने सारे लोग आए, गेस्ट आए, और आगे पीछे हो कि कैसे कैसे सारे फ़ोटोज़ और वीडियो आपको दिखाने के लिए ले ली हूँ, है ना। कितनी मेहनत लगी होगी, कितना सा बनाने में, एडिट करने में, तो क्या बताऊँ, वो तो सिर्फ क्रिएटर समझ सकता है, बाकी चीज़ तो नहीं बता सकते। लेकिन देखिए सारे लोग जो दे रहे हैं, वैसे बहुत लोग को नहीं वीडियो में ले पाई थी, ऐसा थोड़ी है, कितने ही सारे लोग थे, बहुत से लोग आए थे, बहुत से लोग थे, पार्टी बड़ी थी और सारे लोग आशीर्वाद बारी बारी से दे रहे थे। इस तरह से समझिए 8 साढ़े 8 बजे के आए लोग, आशीर्वाद देते देते 10:30 11, हाँ 11 तो बज ही गया। 11 बजे के बाद ही हम लोग खाना वाना खाने गए। उसके बाद से ये देखिए लास्ट वीक अपना पिक्चर ले पाए थे वो लोग, कैमरामैन से कहा के अपने अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मैं सोची थोड़ा बाहर का भी दिखाऊँ आपको माहौल, तो इस तरह से मैं आगे पीछे सबका दिखा रही थी। तो कहने का मतलब वही है कि इस तरह से आप लोग भी देखिए और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, चिरंजीवी रहे बच्चे, उनकी जोड़ी बनी रहे, दुल्हन सदा सुहागन रहे, उसको, उसके पति को किसी की बुरी नज़र न लगे, दुल्हन भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि इतना अच्छा लड़का हमारा मिला है, इतना सौभाग्य से मिला है। तो अपना ख्याल रखते हुए और हमारे बेटे का भी ख्याल रखें और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, अपने प्यार से, अपने व्यवहार से पूरे परिवार को खुश रखे। बस यही शुभकामना मैं देना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप भी दीजिए यही सब आशीर्वाद, ठीक है। इतने के बाद हम लोग दुल्हा दुल्हन का पिक्चर लेते हुए अब मैं चली हम सबके बीच अजय भैया, भी आ चुके हैं। ये मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है भैया। जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर को मर्याद सोते भाग जगा कि आज पहिला मिलन सजनी की सजनवा हमारे अमृत गुलाब मिलन खिलन की सुनी सुनी भगवान जन बिहार होके भी। एक समय आया कि जब केक कटा, तो आज सब बर्थडे नहीं था, लेकिन आज रिसेप्शन पे शौकिया तौर पे केक कटाया और फिर 1-2 सेल्फी हम लोगों ने लिया। देखिए केक कटने जा रहा है, केक का सेलिब्रेशन अभी होने जा रहा है, तो केक कटेगा तो फिर दिखाती हो। थोड़ा सा मुझे दिखाना था ना, तो ये देखिए भीड़ भाड़, कितने लोग खा के चले भी गए, कुछ लोग अभी थे तो वो लोग अपना देखिए इधर उधर फ़ोटो खिंचा रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे। जहाँ मुझे कैमरा दिखता था कि कुछ खास लेना है तो अपना कैमरा निकाल लेती थी, फ़ोन निकाल लेती थी और फ़ोन के कैमरे से आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए खास चीज़ें। अब तो समझिए कि 2.5-3 घंटे 4 घंटे से चली पार्टी, तो 4 घंटे की वीडियो तो नहीं ना है, सोचिए कम ही के है ना, तो कम की वीडियो में
खास चीज़ें होगा तभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए बहुत मन से देखिए। बस अब एंड ही होने वाला, बस हमारे खाने का देखिए। अब इधर देखिए पंडाल में, तब तक मतलब लॉन में, तो देखिए लॉन का सोचे कि थोड़ा सा एक बार आपको वीडियो दिखा देंगे। देखिए इतना बड़ा लॉन था और इस सारे में लोग भरे हुए थे। नॉन वेज थी, वेज की भी व्यवस्था थी। अब नॉन वेज जहाँ बनता है वह लोग, वहाँ वेज मुझे खाना पसंद तो नहीं था, लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं, साइड में वाला भतीजा है हमारा, उनकी बहू और उनकी माँ। और इधर से देखिए हमारे जीजा जी आ रहे हैं जो पीछे हाथ किए हुए, देखिए, है ना। अब उनके साथ रहते हैं, ये हमारे बहुत खास हैं। तो देखिए उसके बाद ये सब दिखाते हुए और चलिए मैं खाना खाती हूँ। अब देखिए भतीजे ने हमारी वीडियो बनाई इस टाइम खाना खाते हुए, तो वही भतीजा जो खाना खा रहा था अभी, तो उसकी वीडियो बनाई कि देखो वो आप लोग भी खा रहे थे, एक नज़र घुमाइए अपनी। तो हमने एक नज़र घुमाया तो ये वीडियो ले लिया। हमने कहा ठीक है, रहने दो, हो गया वीडियो, है ना। तो चलिए ये सब रंगारंग कार्यक्रम देखते हुए अब गाड़ियों का आना जाना था। इधर खा रहे थे तो कई सारी गाड़ियाँ घर चली गई, लोगों को, गेस्ट को छोड़ते हुए। कई लोग तो चले गए, रात में ही निकल गए। हमारे भी कुछ रिलेटिव आए थे जो कि रात में ही चली गए लोग। तो लेकिन हमको तो इतना ज़्यादा प्रेशर दी थी हमारी दीदी कि नहीं जाना नहीं है। तो हम कहे ठीक है भाई रुक जाते हैं। थोड़ी देर रुके, दीदी बोली दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं। उनका सामान वामान के साथ घर जाना पड़ गया था, नहीं तो साथ में गई होती। तो वो आगे निकल गए और पीछे के लिए तब तक था। तो उससे पहले, जाने से पहले देखिए ये सब थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा चलने लगा कि भाई लगा वेलू, जब लिपस्टिक वाला गाना, जिला टॉप लागेलू, पता नहीं कौन कौन गाने हैं ना भोजपुरी में, और पता नहीं कौन कौन सा गाना नहीं आ रहा है। जिला टॉप लागेलू, कमरिया करे लगा लस, पता नहीं, मुझे नहीं आता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से समझिए भोजपुरी गानों पे डांस चल रहे थे। और कौन गाना था और याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कुछ ऐसे ही गाने थे। समझिए कि बच्चे सारे एंजॉय कर रहे थे। इन सब एंजॉयमेंट के बाद और फिर हम लोग घर आए। तो घर आने से पहले भी थोड़ी सी क्या कर रहे हैं, ये हो रही थी पार्टी, अभी गाना बजाना चल रहा था। चूँकि लास्ट तक एक भी गेस्ट बचा था, तब तक समझिए नाच गानों वालों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। तो अभी तो देखिए चल ही रहा था। जब हम लोग दीदी घर नहीं गए थे उसके पहले ये हुआ कि थोड़ा हमको भी लेके डांस किए लोगों। समधन थी जो दीदी की, उन्होंने कहा अरे आप कैसे छुट्टी रह गई, आइए आइए डांस करिए हमारे साथ। तो मैंने कहा अरे मुझे डांस नहीं आता है। तो तभी भी लेके अपना मेरा हाथ पकड़ के लगी डांस करने। अब चूँकि उस टाइम कोई वीडियो नहीं बनाया था ना, तो वो कैसे दिखाती, शायद कैमरामैन बनाया हो उनकी वीडियो में आए, है ना। लेकिन यही था। यही सामने देखिए जो अभी बलाएँ ले रही हैं, वही वो समधन थी दीदी की हमारी। और ये दूल्हा दुल्हन का डांस के लिए लोग प्रेस कर रहा था लोग, लेकिन दुल्हन की शालीनता देखिए, एक बार भी वो अपने मतलब कहते हैं ना कि लिमिट से क्रॉस नहीं की। और डांस करना बुरी बात नहीं है बाबा, लेकिन दुल्हन को कहीं तो अपना शर्मिंदगी दिखानी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में, पूरे रिसेप्शन में मैंने यही नोट किया है कि दुल्हन एक बहुत ही शालीन और बहुत अच्छे परिवार की लड़की लगी। उसकी शालीनता में कहीं भी कमी नहीं दिखी। और देखिए कितना जोर दे रहे हैं लोग, सभी लोग डांस करने के लिए, लेकिन उसके कदम शायद उठ ही नहीं रहे थे, या जो भी हो, एक भी ठुमका नहीं लगाई ऐसा मुझे दिखा, है ना। तो अच्छी बात है, नहीं लगाना कोई वो नहीं है। अरे बहुत से समय आएंगे डांस करने के। तो इस तरह से अच्छा लगा। कुल मिलाकर माहौल बहुत खुशनुमा रहा और सारे लोग बहुत एंजॉय किए। देखिए बेटा नाच रहा है और थोड़ा डांस कराने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन देखिए वो नहीं डांस की, है ना। समझ सकते हैं कि गाना गा रहा है लॉलीपॉप लागेलू, लॉलीपॉप लागेलू, लेकिन नहीं डांस की।
और ये मैं बैठे बैठे वीडियो बनाई है आपका। फिर बैठे बैठे ये भी देख रही थी कि चलिए इधर सारे लोग चले गए और हमारी गाड़ी कब आएगी, तब तक ये सब अब ये सब वीडियो मैंने ये बना लिया इसलिए ताकि कोई रील्स वगैरह में किसी गाने पे लगा सकूं, है ना। छोटा सा आपको दिखा दी हूँ भले, लेकिन इसका कोई विशेष पर्पस नहीं है दिखाने का, है ना। तो बस ये समझिए कि एंजॉयमेंट का एक साधन समझिए कि हमारी नई गाड़ी आई थी अभी हमको घर ले जाने के लिए, क्योंकि रात में रुकना था दीदी के यहाँ ही, तो इसलिए अभी गाड़ी का वेट हो रहा था। तो कोई कोई गाने ऐसे ही सुन लिए, अभी मूड में आया तो ऐसे ही छोटा सा वीडियो बना ली। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा, और पसंद आएगा तो लाइक और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कमेंट से आपका हमारे हौसला मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है। फिर देखिए मैंने 2-1 सेल्फी ली भतीजे के साथ, उसने लिया हमने लिया, और इस तरह से अब मैं रात भर रुकने के बाद से सुबह चल दी बस से। जीजा जी आए थे बस तक चढ़ाने के लिए, वहाँ बस पे बिठा दिए, वहाँ से मैं बस पकड़ के आ गई। तबीयत ख़राब नहीं सही, रात में फिर शरीर भारी हो गया था मेरा। देखिए मैंने बस में 1-2 सेल्फी लिया और देखिए आ गए। धूप हो गई इसलिए स्वेटर रास्ते में सॉल हटा दिए। इधर से भी समोसे ले लिए बच्चों को हरी और लाल चटनी के साथ, ठीक है। तो अभी तक ये सफ़र इतना ही रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छी बातों के साथ, अच्छी मुलाकातों के साथ। बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, बड़ों को प्लीज़ उनको टटो। चलिए आते हैं, बाय बाय। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ कुछ विवाह के, शुभ विवाह के कुछ खास। ये देखिए दूल्हा दुल्हन का, जिसमें मैं उपस्थित नहीं थी, ये हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा था, और उसके बाद से शादी का था। यहाँ शादी होके आई थी और वहाँ जयमाल हो रहा था। फिर एक मेरी ये पिक्चर जो कि रिसेप्शन की है, गलती से आ गई है, और ये शादी का है, ठीक है। चलिए आती हूँ अगले ब्लॉग में।